दुबई, जिसे सोने का शहर कहा जाता है, यहाँ लोग ग्राम में नहीं किलो में सोना खरीदते हैं, क्योंकि ये देश दुनिया का 29% गोल्ड एक्सपोर्ट करता है। तो इसके लिए सोने के घड़ी और गाड़ी बनाना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ रईसी इतनी ज्यादा है कि यहाँ के कई होटलों को बनाने में भर भर के सोने का इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक लोग दुबई को तेल प्रोडक्शन और टूरिज्म के लिए ही जानते थे, पर आज हम यहाँ के सोने के बारे में जानेंगे कि आखिर दुबई में इतना सस्ता सोना क्यों मिलता है। क्या दुबई के पास तेल के जैसा सोने का भी कोई खदान है? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको बता दें कि आप लोगों के मेहरबानी से हमारे चैनल पर 50 के सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है, पर आप लोग हमारे वीडियो को देखते नहीं हैं, जिसके वजह से हमारे वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आगे भी आप सबके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें। यूएई का एक शहर दुबई, जिसे तेल प्रोडक्शन और टूरिज्म के लिए पूरे दुनिया में जाना जाता है, पर इस शहर को सोने का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि दुबई का सोने से बहुत ही गहरा रिश्ता है। दुबई आज दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, जिसके इकोनॉमी में ज्यादातर प्रॉफिट गोल्ड एक्सपोर्ट से आता है। दुनिया भर से लोग दुबई में घूमने आते हैं, और जो लोग दुबई में घूमने आते हैं वो यहाँ सोना जरूर खरीदते हैं। मानो बिना यहाँ सोना खरीदे उनका सफर अधूरा ही रहता है, क्योंकि जाहिर सा बात है, जब दुनिया को इतना सस्ता सोना खरीदने का मौका मिलेगा तो कौन नहीं खरीदेगा। दुबई की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के ग्लोबल मार्केट में मिलने वाले सोने को खुद यहाँ का सरकार रेगुलेट करता है। यहाँ की सरकार इस बात पर खास ख्याल रखता है कि यहाँ के सोने के क्वालिटी में कोई भी खराबी ना हो पाए। इसीलिए दुबई के सोने को दुनिया के सबसे शुद्ध सोनों में से एक माना जाता है। पर सवाल ये उठता है कि यहाँ सोना आता कहाँ से है, क्योंकि दुबई का जमीन तो पूरे के पूरे रेगिस्तान से भरा हुआ है, जिससे सोना तो क्या सिल्वर भी ना निकले। ऐसे में ये चालाक देश सहारा लेता है अफ्रीका के देशों का। आज यूएई भले ही गोल्ड हब है, पर यहाँ का ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अफ्रीका से स्मगल किया जाता है। अफ्रीका के साथ साथ यूएई साउथ अमेरिका से भी रॉ गोल्ड का स्मगल करता है। दरअसल सूडान, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से तो यूएई ऑफिशियल गोल्ड एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इसके अलावा कई देशों से बहुत भारी मात्रा में ये सोने की तस्करी करता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अफ्रीका के सोने के खदानों में गरीब बच्चों से काम कराया जाता है, और पूरा कच्चा सोना मात्र कुछ पैसों के लिए स्मगल करा के दुबई में मंगा लिया जाता है। इन खदानों से निकला लगभग 80% सोना स्मगल करके दुबई पहुंचा दिया जाता है। गोल्ड स्मगल में आज ये देश इतना आगे बढ़ चुका है कि इनके बाजारों में उपलब्ध ज्वेलरी इनलीगल एक्सपोर्ट गोल्ड से ही बनाई जाती है। इनके पास ऐसे सुविधाएं, टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो खराब सोने को भी ओरिजिनल बना देती है, और फिर यही सोना ये अपने देश में कौड़ियों के भाव बेचते हैं। साल 2017 में दुबई में सोने का व्यापार 12.2 मीट्रिक टन था, जिससे ये साफ होता है कि लोग यहाँ से सोना खरीदने के लिए किस कदर पागल हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह सोने की सस्ती कीमत है, क्योंकि बाकी देशों की तरह दुबई में सोने पर कई प्रकार के टैक्स नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ से सोना खरीदने वाले को केवल ज्वेलरी की कीमत चुकानी पड़ती है, और उस पर केवल 5% का वैट टैक्स लगता है, जबकि भारत लगायत अन्य देशों पर सोने पर वैट, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी जैसे कई प्रकार के टैक्स लगते हैं, जिससे उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और लोगों के लिए सोना खरीदना एक सपना बन जाता है। आपको बता दें कि दुबई में वैट की शुरुआत भी 2018 के बाद किया गया है। इससे पहले यहाँ सोना और भी सस्ता हुआ करता था। दुबई के हर स्टोर में सोने की कीमत एक जैसी ही होती है। यहाँ पर इंटरनेशनल प्राइस को ही फॉलो किया जाता है, जो ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे सोने का कीमत भी घटता और बढ़ता रहता है। दुबई में सोना खरीदने और बेचने के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशनल मार्केट भी उपलब्ध है, जिसे गोल्ड शॉक कहा जाता है। इस बड़े बाजार में सोना खरीदने के लिए 1000 से भी अधिक दुकानें मौजूद हैं। यहाँ नई नई डिजाइन के साथ सोने के गहनों में काफी वेराइटियां भी मिलती हैं, वो भी गारंटी के साथ में। अगर यहाँ सोने में किसी प्रकार की मिलावट या खराब सोना बेचा गया तो उसके लिए सरकार बहुत ही कड़ी कार्रवाई भी करती है, जिसमें 2 करोड़ जुर्माना और 2 साल का जेल भी हो सकता है। इसीलिए सोने को लेके यहाँ लोग बहुत ही सावधानी से काम करते हैं। यहाँ सोने के दाम बहुत ज्यादा सस्ता होने की वजह से दुनिया के बहुत से देश जैसे कि पाकिस्तान, ओमान, ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और कनाडा जैसे देश दुबई से सोना खरीदने के लिए आते हैं। खासकर भारत के लोग दुबई में सोना खरीदने के लिए अधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि भारत में शायद ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता होगा जहां सोने का ज्यादा से ज्यादा उपयोग न होता हो, और यहाँ की शादियां तो बिना सोने के पूरा ही नहीं होती हैं। अगर ये सब जानने के बाद आप भी दुबई से सोना लाना चाहते हैं तो आपको ये भी जानना होगा कि दुबई से सोना लाने के लिए कुछ नियम भी हैं, जिन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक इंडियन पुरुष हैं तो
आप वहां से 20 ग्राम सोना ला सकते हैं। और वहीं अगर आप एक इंडियन महिला हैं तो आप वहां से 40 ग्राम तक सोना ला सकती हैं। लेकिन अगर आप इससे भी अधिक सोना खरीदना चाहती हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देना होगा। हाँ, पर ये तो सच ही है कि दुबई में पेट्रोल के जैसा गोल्ड मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गोल्ड ट्रेड से यूएई के इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ के गोल्ड सेक्टर में लगभग 4086 कंपनियां काम करती हैं।